क्या कारण है कि कुंडली में गज केसरी योग होने के बावजूद भी आदमी का संघर्ष खत्म ही नहीं होता? आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं आचार्य प्रीति सेठी अपने यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ। गज केसरी योग चंद्रमा और बृहस्पति की युति अथवा केंद्र संबंध एक दूसरे से केंद्र में प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, दसम भाव में स्थित हो से बनता है। शास्त्रों में इसे शुभ योग कहा गया है, लेकिन व्यवहारिक ज्योतिषी में यह स्पष्ट है कि यह योग हर कुंडली में समान फल नहीं देता। यदि चंद्रमा या बृहस्पति कमजोर हो, पीड़ित हो या अशुभ भावों से जुड़े हुए हो, तो यही योग अपेक्षित लाभ देने के बजाय समस्या भी उत्पन्न कर सकता है। इसलिए केवल योग का नाम देखकर ही उसे शुभ मान नहीं लेना चाहिए। ज्योतिषी दृष्टि से सही नहीं होता। यदि चंद्रमा कमजोर हो, जैसे नीच का हो, पाप ग्रहों से प्रभावित हो या अष्टम अथवा द्वादश भाव में स्थित हो, तो गज केसरी योग मानसिक स्थिरता नहीं दे पाता। अपितु ऐसे व्यक्ति का मन बार बार बदलता है, निर्णय लेने में भ्रम रहता है और अवसर सामने होने पर भी सही कदम नहीं उठा पाते। इस स्थिति में व्यक्ति सोचता तो बहुत है, लेकिन कर कुछ नहीं पाता, लेकिन कार्य बहुत कम करता है। अतः योग होते हुए भी जीवन में ठहराव बना रहता है। यदि बृहस्पति कमजोर हो, नीच हो, पाप ग्रहों से ग्रस्त हो या छठे या आठवें भाव अथवा द्वादश भाव में स्थित हो, तो गज केसरी योग को सही दिशा देने में असफल हो जाता है। ऐसे जातक गलत सलाह पर भी भरोसा कर लेते हैं और कई बार स्वयं भी दूसरों को अव्यवहारिक सलाह देते हैं। ज्ञान तो रहता है, लेकिन उसका सही उपयोग नहीं हो पाता, जिसके कारण उनका निर्णय उनकी जिंदगी में वो जो निर्णय भी लेते हैं बार बार गलत हो जाते हैं। कई कुंडलियों में यह योग केवल नाम मात्र का ही रह जाता है। चंद्रमा और बृहस्पति केंद्र में होते हैं, लेकिन दोनों ही ग्रह कमजोर होते हैं। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति समझदार तो और शिक्षित होने के बावजूद भी जीवन में स्थायी सफलता नहीं बना पाता। उसको बार बार अवसर मिलते हैं, लेकिन परिणाम कुछ भी नहीं मिलता, ना ही उसके हाथ में कुछ आता है। यदि गज केसरी योग बना हो, परंतु चंद्रमा या बृहस्पति की प्रतिकूल दशा या पाप ग्रहों की दशा चल रही हो, तो इस योग के नकारात्मक प्रभाव भी हमें देखने को मिलते हैं, सामने भी आते हैं। नकारात्मक प्रभाव मानसिक दबाव भी बढ़ता है, निर्णय क्षमता कमजोर होती है और सामाजिक सम्मान या भरोसे में भी कमी आ सकती है। अतः योग होते हुए भी व्यक्ति संघर्ष की स्थिति में ही रहता है। कार्य का बार बार बदलना उसको पढ़ना कार्य को बार बार बदलना पड़ता है, उसकी दिशा स्पष्ट नहीं रहती। यदि यह योग अष्टम या द्वादश द्वादश भाव से जुड़ जाए, तो भय, अनिश्चितता और मानसिक असंतुलन जैसी स्थितियां बढ़ सकती हैं। धन्यवाद। अरे नहीं, कमजोर गज केसरी योग व्यक्ति को भावनाओं के आधार पर निर्णय लेने की प्रवृत्ति भी देता है। दूसरों की बातों से जल्दी प्रभावित होना और व्यवहारिक पक्ष की अनदेखी करना आम हो जाता है, जिसके कारण उसका नुकसान विशेष रूप से व्यापार, साझेदारी और कानूनी मामलों में देखने को मिलता है। इस योग की कमजोरी कर्म से अधिक अपेक्षा भी पैदा करती है। व्यक्ति यह मान लेता है कि योग है इसलिए सब अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, जिसके कारण मेहनत, अनुशासन और धैर्य में उसकी कमी आ जाती है। फल मिलने पर दोष कुंडली को दिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है, जबकि वास्तविक कारण ग्रहों की कमजोरी होती है। वास्तव में हमें यह समझना आवश्यक है कि गज केसरी योग तभी शुभ फल देता है जब चंद्रमा मानसिक रूप से स्थिर और समर्थ हो और बृहस्पति सही दिशा देने की स्थिति में हो और दशा व भाव स्थिति सहयोगी भी हो। यदि इनमें से कोई भी पक्ष कमजोर हो, तो यह योग सीमित ही फल देता है जिंदगी में,
विलंब से फल देता है या कभी कभी नकारात्मक अनुभव भी कराता है। इसलिए किसी भी कुंडली में गज केसरी योग को अकेले ही शुभ नहीं मान लेना चाहिए। यह अपने आप में एक ज्योतिषीय भूल है। इसका वास्तविक फल हमेशा ग्रह बल भाव स्थिति और दशा को देकर ही तय किया जाना चाहिए। धन्यवाद। आपकी कुंडली में चंद्रमा गुरु योग किस भाव में बना है तो मुझे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।